हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि के बारे में, जिसे गजलक्ष्मी पूजा, माता महालक्ष्मी पूजा, हाथी पूजा के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास के 16 दिनों तक माता गजलक्ष्मी की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो जाती है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत संपूर्ण होते हैं। ये व्रत स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया था पांडवों को, जो कि माता महालक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति के लिए होता है। माता महालक्ष्मी के इन व्रतों को करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है और घर में बरकत बनी रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जहाँ पूजा करना है वहाँ पर हल्दी से थोड़ा सा लेप लेना है और जहाँ पर चौकी लगाएं उसे हिलाना नहीं होता है। एकांत जगह को देखकर चौकी को लगाना होता है, क्योंकि ये पूजा पूरा 16 दिनों तक चलने वाली होती है। उसके बाद आटे से अष्टदल कमल बना लेना है। अगर रंगोली आती हो तो कलर से रंगोली बना ले, क्योंकि माता महालक्ष्मी को सजावट अति प्रिय है। उसके बाद एक पटा रख लेना है, उस पर लाल वस्त्र बिछा लेना है। तो सबसे पहले कलश के लिए चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद एक कलश लेंगे, उसके कंठ पर मौली बांध लेंगे और रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। फिर कलश के अंदर गंगा जल, फिर जल, उसके बाद फूल, हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, कौड़ी, अक्षत डाल देंगे और थोड़ी सी उसमें रोली डाल देंगे। उसके बाद फिर पंचपल्लव ले लेना है। अगर आपको आम के पंचपल्लव मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अशोक के या फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। उस पर आपको चंदन से और रोली से टीका कर लेना है। उसके बाद फिर कलश के अंदर इस तरह से लगा देना है। उसके बाद फिर पूर्ण पात्र में चावल रखकर ढक देंगे। उसके ऊपर एक नारियल पर चुनरी लगाकर या फिर आप कलावा लपेट कर कलश के ऊपर इस प्रकार से रख देना होता है। उसके बाद फिर चावल का आसन देकर हम माता गजलक्ष्मी, गणेश जी, धूप दीप सबको आसन देकर विराजमान कर देंगे। और जो गज महालक्ष्मी व्रत की कथा की बुक है उसे भी पूजा के पास रख लेंगे। अगर आपकी फोटो में गणेश जी बने हैं तो अलग से गणेश जी को विराजमान ना करें, अगर ना बने हो तो गणेश जी को विराजमान कर लीजिए। उसके बाद हमें मिट्टी की हाथी नहीं मिली है तो हम एक सुपारी पर कलावा लपेट कर उसी पर हाथी का आवाहन कर लेंगे। तो चावल का आसन देकर हम विराजमान कर देंगे। अगर आपको मिल जाती हो तो उसे आप अपनी पूजा के पास विराजमान कर लें। सबको विराजमान करने के बाद फिर एक फूल की सहायता से स्नान की भावना से जल छिड़क देंगे सभी भगवान पर। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद फिर गणेश जी को, गजराज जी को, माता महालक्ष्मी जी को, कलश देव को सबको दिखा देंगे। उसके बाद फिर टीका कर देंगे गणेश जी को, माता गजलक्ष्मी को, कलश देव को, धूप दीप को, गजराज जी को, सबको हम टीका कर देंगे। और जो बुक में फोटो है माता महालक्ष्मी की उन्हें भी हम टीका कर देंगे। उसके बाद सबको फूल अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल फूल है तो माता को लाल फूल और गणेश जी को लाल फूल अर्पित करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी फूल हो आप वही फूल माता जी, गणेश भगवान को, कलश देव को और धूप दीप को सबको आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास श्री यंत्र है और कौड़ी है तो उसे भी अपनी पूजा के पास आप जरूर रख लें, क्योंकि माता महालक्ष्मी को ये सब चीज़ें अति प्रिय होती हैं। तो उसे भी टीका कर देंगे। गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे। माता महालक्ष्मी को हम चुन्नी ओढ़ा देंगे और उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा सबको हम अर्पित कर देंगे। गणेश जी को, कलश देव को, धूप दीप को सबको हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर सबको इत्र लगा देंगे। गणेश जी को, कलश देव को, माता महालक्ष्मी को, धूप दीप को और गजराज जी को सबको इत्र लगा देंगे। उसके बाद अपने जो माँ के लिए गहने बनाए हैं उसे भी अपनी पूजा के पास जरूर रख लेना है और माँ को लगा देना। जैसे आपने हार बनाया है तो माँ को गले के पास हार लगा देना। जो भी आपने बनाया उसे आपको चाहे माँ के पास चढ़ा देना है नीचे, या फिर आपको किसी प्लेट में रख लेना है। उसके बाद आपको कलावा ले लेना है 16 तार का, जिसमें आपको 16 गठाने लगानी होती हैं। तो ये आपको पहले से ही देख लेना। और अगर आप 16वें दिन पूजा कर रहे हैं, यानी कि उद्यापन के दिन आप पूजा कर रहे हैं, तो आप 16 गांठें पूरी एक साथ लगानी होती है। तो इस प्रकार से आपको एक एक गांठें लगा लेनी है। 16 गांठें जब आपकी पूरी हो जाएंगी तो पूरी होने के बाद आपको हर एक गांठ पर कुमकुम से टीका कर लेना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हुए आपको हर एक गांठ पर आपको टीका कर लेना है कुमकुम से। उसके बाद फिर एक प्लेट पर चावल का आसन देकर उस डोरे को विराजमान कर लेना है और जो आपने धूप दीप जलाए हैं उसे दिखा देना है। उसके बाद टीका कर लेना है। अक्षत फूल अर्पित कर देना है, इत्र लगा देना है।
माँ को कुछ जो सुहाग की सामग्री आपने ली है उसे माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित कर देना है। उसके बाद भोग लगाना होता है। भोग में आप कोई मिठाई लगा सकते हैं, खीर लगा सकते हैं और कोई मौसमी फल है उसका भोग लगा सकते हैं। और अगर आप 16वें दिन केवल पूजा कर रहे हैं तो आप 16वें दिन खीर का भोग लगा दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो माता के भोग के लिए आपको ज़रूरी होती है जो 16 मीठे और 16 नमकीन सूरी चढ़ानी होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उद्यापन के दिन आपको ये ज़रूर चढ़ाना होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसे अपनी पूजा में ज़रूर इस दिन चढ़ाएं, उद्यापन वाले दिन। और रोज़ाना की पूजा में 16 दिनों तक लगातार पूजा में आप खीर का भोग ज़रूर लगाएं। माता को बहुत ज़्यादा माँ को पसंद है तो आप खीर का भोग ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद कोई मौसमी फल अर्पित कर दें। उसके बाद भोग के बाद जब आपका भोग लग जाए तो आपको एक छोटे से ग्लास में, कटोरी में, लोटे में आपको जल भरकर ज़रूर रख देना है भोग लगाने के बाद। उसके बाद कथा सुनने के लिए एक जल से भरा कलश ले लेना है और अपने सीधे हाथ में अक्षत और फूल ले लेना है। उसके बाद श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा को पढ़ना है या फिर सुनना है। और जब कथा समाप्त होता है तो जो आपने हाथ में फूल और अक्षत लिए हैं उसे कुछ माँ के पास छिड़क देना है और कुछ जल वाले लोटे में डाल लेना है और व्रत कथा वाली बुक को यथा स्थान रख देना है। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर देना है। आपके पास 11, 21, 51 जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर उसे अर्पित कर दें। जो भी पूजा में कमी रह जाती है वह पूर्ण हो जाती है। उसके बाद माँ को एक लौंग और एक इलायची जरूर अर्पित कर दें मुख शुद्धि के लिए। उसके बाद फिर हवन कर लेंगे क्योंकि ये व्रत 16 दिनों तक की पूजा होती है, बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। तो आप इस पूजा में लास्ट दिन हवन जरूर करें। आपको तो रोज़ाना करना चाहिए लेकिन आप रोज़ाना नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट वाले दिन जब 16 दिनों की पूजा संपूर्ण हो जाए तो आपको उद्यापन वाले दिन हवन जरूर कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको हवन कर लेना है। तो जहाँ पर हवन करना है वहाँ पर हल्दी से स्वास्ति बना लेंगे। उसके बाद हवन कुंड को रखेंगे, उसमें थोड़ा सा उपला डाल लेंगे। उसके बाद कपूर डालकर हम दीप को प्रज्वलित कर लेंगे हवन कुंड को। उसके बाद फिर फूल चढ़ा देंगे, कुमकुम से टीका कर देंगे। उसके बाद फिर 3 बार फूल की सहायता से आचमनी कर लेंगे। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है उसे से हवन करना होता है। श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हुए आपको 9 बार, 11 बार, 21 बार आपको हवन कर लेना। सबसे पहले आपको 3 आहुति श्री गणेशाय नमः बोलते हुए निकाल देना है। उसके बाद श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हुए, श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हुए आपको हवन कर लेना है। और लास्ट में एक जोड़ा आपको लौंग का और एक जोड़ा आपको इलायची का जरूर डाल देना होता है। बहुत ज़्यादा शुभ होता है माँ की पूजा में, तो आपको जरूर डाल देना है। उसके बाद फिर आरती करने के लिए यदि आप रोजाना नहीं पूजा कर रहे हैं तो लास्ट वाले दिन यानी कि जब आप उद्यापन करेंगे तो उस दिन आपको 16 दिए पूरे लगातार जलाने होते हैं महालक्ष्मी के नाम लेते हुए। तो आपको इस तरह से 16 दिए ले लेना है देसी घी के। उसमें आपको हल्दी से और कुमकुम से टीका कर लेना है। फूल अर्पित कर देंगे। जो 16 गठानों वाला डोरा है उसे इस पूरे दिए पर से श्री महालक्ष्मी का नाम लेते हुए 3 बार या 5 बार घुमा लेना है। उसके बाद फिर प्रेम पूर्वक गणेश जी, माता महालक्ष्मी की आरती कर लेना है और सभी देवी देवता को ये आरती दिखा देना है। उसके बाद फिर हाथ जोड़कर जो भी पूजा में कमी रह गई हो हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर कर लेना है। उसके बाद जो चूड़ी चढ़ाई है आपने उसे माँ के पास, माँ के हाथ के पास दोनों 2-2 चूड़ियाँ जरूर चढ़ा देना है। और जो ये 16 गठानों वाला डोरा है इसे पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में धारण करेंगी और जो कुंवारी कन्याएं हैं वे बाएं हाथ में धारण करेंगी। उसके बाद फिर जो ये जल का लोटा है इसे चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दे देना है क्योंकि ये पूजा शाम के समय की जाती है। शाम के समय आपको पूजा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दे देना है। और जब आपके विधि विधान से पूजा हो जाए तो आपको हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए और जो भी आपसे भूल चूक हुई हो उन सभी चीज़ों के लिए आपको हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी जी से आपको क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।